नमस्कार। मैं शैलेश कुमार दुबे, आपका होस्ट एंड दोस्त। ये आप देख रहे होंगे एक पीपीटी। पहले मैं इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको समझा देता हूँ ताकि आपको ज़्यादा क्लियर हो सके कि ये है क्या चीज़। एक्चुअली क्या है कि गवर्नमेंट अपने कंप्लायंसेस को बढ़ाती जा रही है और लोगों के लिए चीज़ों को इस तरह से करती जा रही है कि आप अपने कंप्लायंस को ठीक रखिए। इसी दिशा में कंप्लायंस को और ब्रॉडन करते हुए गवर्नमेंट ने कुछ आरओसी ने कुछ नियम को और भी मॉडिफाई किया है। अभी जो नियम आपको दिख रहा है वो एक्चुअली है क्या कि पहले ये जी पहले जो है जितनी भी पब्लिक लिमिटेड कंपनीज थी उनके शेयर को फिजिकल फॉर्म से डीमैट फॉर्म में करने के लिए ईयर 2018 में नोटिफिकेशन लाई थी कि जितने भी आपके पब्लिक लिमिटेड कंपनीज हैं उनका जो शेयर है अब वो अब डीमैट फॉर्म में ही रहेगा। लेकिन उस समय प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज को टच नहीं किया गया था। प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज के लिए या सेक्शन 8 कंपनीज के लिए कोई प्रोविजन नहीं था, तो उसमें आप अपना शेयर फिजिकल फॉर्म में रख सकते थे। लेकिन गवर्नमेंट ने फिर अभी कुछ समय पहले नोटिफिकेशन के थ्रू ये कंफर्म किया कि आप अब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है और आप स्मॉल कंपनी के डेफिनेशन में नहीं आते हैं, तो आपके ऊपर ये रूल अप्लीकेबल होगा जो मैं अभी आपके साथ डिस्कस करने चाह रहा हूं। इसमें आपका शेयर डीमैट फॉर्म में होना चाहिए। डीमैट फॉर्म का मतलब मैं समझता हूं कि आप लोग समझते होंगे, और ये स्पेसिफिकली जो वीडियो है वो स्पेसिफिकली बिजनेस पर्पज के लिए है। इंडिविजुअल या पार्टनरशिप फर्म इसमें नहीं आएंगे। आप ये समझ लीजिए कि जिसके पास शेयर होता है उसके लिए एप्लीकेबल है इक्विटी शेयर्स। तो विदाउट डिले हम शुरू करते हैं। देखिए मैंने लिखा है यहाँ पे इश्यू ऑफ सिक्योरिटी इन डी मटेरियलाइज्ड फॉर्म, जिसको शॉर्ट फॉर्म में डीमैट फॉर्म बोलते हैं, बाय प्राइवेट कंपनीज। तो ये जो अप्लीकेबिलिटी है ये प्राइवेट कंपनी के ऊपर अप्लीकेबल है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने एक नोटिफिकेशन जारी किया 27 अक्टूबर 2023 को, एज ऑन 27 अक्टूबर 2023। This notification introduced new rules under the company's prospectus and allotment of securities, Second Amendment Rule 2023, making the dematerialization, it means demat, of share mandatory. It is mandatory है for private companies. The dematerialization of share was already made mandatory for public companies starting on 2nd October 2028, 2018, and now it has been extended to private limited companies except small companies. तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो नोटिफिकेशन है अब ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के ऊपर अप्लीकेबल होगा। पहले ये अक्टूबर 2018 में नोटिफिकेशन आ चुका था जिसके कि वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी पे अप्लीकेबल था। तो डीमैट फॉर्म में जो डीमैट फॉर्म में शेयर रखना है वो किस किस को नहीं रखना है, किस किस को नहीं रखना है, किसके लिए एग्जम्पशन है। तो कोई भी स्मॉल कंपनी हो उसको अपना शेयर डीमैट फॉर्म में कन्वर्ट नहीं करवाना।
दूसरा गवर्नमेंट कंपनी, तो गवर्नमेंट कंपनी और स्मॉल कंपनी के ऊपर ही एप्लीकेबल नहीं होगी। स्मॉल कंपनी होता क्या है फिर? तो ऐसी कंपनी जिसका पेडअप कैपिटल 4 करोड़ से एबव न हो, नॉट एक्सीडिंग 4 करोड़ पेडअप कैपिटल, और टर्नओवर नॉट एक्सीडिंग 40 करोड़। तो 40 करोड़ रुपए टर्नओवर ना हो, 40 करोड़ से नीचे टर्नओवर हो, और 4 करोड़ से नीचे कैपिटल हो, पेडअप कैपिटल। और ये कब देखा जाएगा? ये देखा जाएगा लास्ट ऑडिटेड बैलेंस शीट में। ये जो आपको टर्नओवर और पेडअप कैपिटल देखना है, वो देखना है लास्ट ऑडिटेड बैलेंस शीट से। तो अगर ये स्मॉल कंपनी जिसकी टर्नओवर 40 करोड़ और पेडअप कैपिटल 4 करोड़ रुपए है, उसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा, और गवर्नमेंट कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। रिस्ट्रिक्शन ऑन फर्दर इश्यू इन फिजिकल मोड। अब फिजिकल मोड पे रिस्ट्रिक्शन हो गया कि आप जो है शेयर को इश्यू नहीं कर सकते। कौन कौन? जो कि स्मॉल कंपनी नहीं है और गवर्नमेंट कंपनी नहीं है, इसके अलावा जो भी है सबको रिस्ट्रिक्शन है। उसमें से अगर कोई राइट इश्यू करता है जो ऑलरेडी इस क्राइटेरिया में फॉल करता है कि वो स्मॉल कंपनी नहीं है और वो गवर्नमेंट कंपनी नहीं है, लेकिन वो ऑलरेडी शेयर इशू कर रखे हैं और राइट शेयर इशू करना चाहते हैं, तो वो इशू नहीं कर सकते। बोनस शेयर इशू करना चाहते हैं और उनका डीमैट फॉर्मेट में नहीं है शेयर, तो नहीं इशू कर सकते। अपने शेयर को बाई बैक करना चाहते हैं, अपना शेयर पब्लिक के पास है, उनसे बाई बैक करना चाहते हैं, तो डीमैट फॉर्म में नहीं है, तो नहीं कर सकते। एनी ऑफर फॉर इशू ऑफ सिक्योरिटी, कोई नया शेयर इशू करना चाहते हैं, फ्रेश शेयर इशू करना चाहते हैं, अगर वो डीमैट फॉर्म में नहीं है तो नहीं कर सकते। ड्यू डेट फॉर कंप्लायंस। तो ये आपको ध्यान रखना है। डीमैट एप्लीकेबल ऑन फॉलोइंग कंपनीज। अच्छा, किन किन कंपनी पे डीमैट फॉर्म एप्लीकेबल होगा? तो क्राइटेरिया ध्यान रखना है। स्मॉल कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी, अगर उस क्राइटेरिया में फॉल नहीं करता है तो इन सबके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगा। तो प्रोड्यूसर कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगा, होली ओन सब्सिडरी के ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगा, मतलब उसका पेरेंट कंपनी बिग कंपनी है, स्मॉल कंपनी नहीं है, उसका सब्सिडरी अगर कोई है तो सब्सिडरी को भी डीमैट फॉर्म में रखना पड़ेगा। सेक्शन 8 कंपनी को भी नहीं छोड़ा है, पब्लिक कंपनी ऑलरेडी थी, फॉरेन सब्सिडरी, फॉरेन की कोई कंपनी है और उसकी सब्सिडरी इंडिया में है, तो भी एप्लीकेबल हो जाएगा। ऑल कंपनीज अदर देन स्मॉल कंपनीज, तो कोई भी कंपनी जो कि स्मॉल कंपनी के अलावा है, तो सबके ऊपर डीमैट फॉर्मेट एप्लीकेबल हो जाएगा। तो ध्यान रखने वाली बात है। अब इसमें हम आगे बढ़ते हैं, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। कंप्लायंस एंड पेनल प्रोविजन, ये मैं वीडियो में नीचे डिस्क्रिप्शन में सारा अटैच कर दूंगा राइटअप, आप इसको देख लीजिएगा। बेसिकली इसका कहने का मतलब है कि किस तरह से प्रोसीजर होगा डीमैट में कन्वर्ट करने के लिए। तो उसमें ISIN नंबर लिया जाएगा, उसमें CDCL, SDSL, NSDL वगैरह से आपको एग्रीमेंट करना पड़ेगा। अब वो सारे आपके फॉर्मेट को, आपके फिजिकल फॉर्म को, फिजिकल शेयर को डीमैट फॉर्म में कन्वर्ट कराना पड़ेगा, उसका एक प्रोसीजर है, वो आपका प्रोफेशनल आपको सजेस्ट कर देगा। इसके बाद जब कन्वर्ट हो जाएगा तो क्या होगा? तो कन्वर्ट होने के बाद भी आपको हर हाफ ईयरली, एज पर रूल 9A क्लॉज 8 सब रूल 8, every non-small private limited company governed by this rule must submit form PA6 to the registrar with the fee as provided in the company's regulation registration office and fees rule 2014 within for 60 days
फ्रॉम द कंक्लूजन ऑफ ईच हाफ ईयर ड्यूली सर्टिफाइड बाय द कंपनी सेक्रेटरी इन द प्रैक्टिस और चार्टेड अकाउंटेंट इन द प्रैक्टिस। सीए या सीएस द्वारा एक फॉर्म PS6 फाइल होगा, जो कि आपका 6 महीने खत्म होने से 60 दिन के अंदर, मतलब हर 6 महीने बाद, मतलब आप अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, सितंबर खत्म होने के बाद नवंबर तक आपको एक फाइल करना है, और उसके बाद मार्च खत्म होने के बाद मई तक एक फाइल करना है। ये मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है। लास्ट में, क्योंकि एक छोटा सा टॉपिक था, तो इसका टाइमलाइन क्या है। कोई भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो कि फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च 2023 को उसका बैलेंस शीट फाइनल हुआ है और उसके अनुसार उसका टर्नओवर 40 करोड़ या फिर पेडअप कैपिटल 4 करोड़ से ऊपर हो, कंपनी एज पर ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट सेल विद इन 18 मंथ, तो वो क्या होगा, जो स्मॉल कंपनी नहीं है वो 18 महीने के अंदर, मतलब 18 महीने कब आएगा कि मार्च 23 खत्म हो गया तो सितंबर 24 तक 18 महीने हो जाएगा। तो ये सितंबर 24 जो आ रहा है उससे पहले जो जो इस नॉन स्मॉल कंपनी है उनको अपने शेयर को डीमैट फॉर्म में कन्वर्ट करवा लेना है। तो इन बातों का ध्यान रखना है। खुश रहिए, मस्त रहिए, अपने व्यापार को चलाते रहिए। इसी के साथ नमस्कार, धन्यवाद।